नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आपको पता है कि सरकार जो भी बिल्स या विधेयक देश के लिए लेकर आती है वो सब सदन में पास कराए जाते हैं। लेकिन कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं और विपक्ष उनको लेकर सदन में बहुत ज्यादा हंगामा करती है, या फिर विपक्ष ऐसा चाहती है कि उस बिल्स पर डीप डिस्कशन किया जाए। और आपको पता है कि फ्रेंड्स, सदन में इतना डीप डिस्कशन पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सदन में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा होता है। तो ऐसे केस में जेपीसी की डिमांड उठती है। कई बार तो सरकार अपनी तरफ से प्रस्ताव रखती है जेपीसी का, क्योंकि ऐसा करने से विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने का मौका मिलता है सरकार को, और साथ ही साथ पब्लिक में भी एक पॉजिटिव इफेक्ट जाता है कि सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। और कई बार विपक्ष इसकी डिमांड उठाता है कि जेपीसी का गठन होना चाहिए। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई घोटाला हुआ देश में या फिर कोई भ्रष्टाचार हुआ हो, चाहे वो सरकार की तरफ से हुआ हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी या संस्थान की तरफ से, तब भी जेपीसी की डिमांड उठती है। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये एक तरीके से अस्थायी कमेटी होती है जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। इसमें सभी पार्टीज के सांसद को लिया जाता है। जेपीसी एक प्राइवेट मीटिंग रूम की तरह काम करता है जिसमें किसी मैटर को लेकर डिस्कशन किया जाता है, आर्ग्यूमेंट्स किया जाता है, सभी सांसद अपनी राय रखते हैं, बहसबाजी की जाती है। यहाँ मामला बहुत गर्म होता है। जेपीसी को एक तय सीमा में उस मैटर को डिस्कस करके उस पर एक राय बनाकर फाइनल रिपोर्ट संसद में सबमिट करनी पड़ती है। जेपीसी के पास काफी सारे राइट्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी कंपनी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो उस कंपनी को वो नोटिस भेज सकती है, उससे सवाल जवाब कर सकती है, उसे हाजिर होने के लिए कह सकती है। जेपीसी अपनी जो भी रिपोर्ट संसद में सबमिट करती है उस पर फाइनल जो डिसीजन आता है वो गवर्नमेंट का होता है। सपोज करो कोई बिल जो जेपीसी में गया है उसमें आम सहमति नहीं बनी सांसदों के बीच, तब भी अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो बिल संसद में पास होना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बिल है देश के लिए, तब अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है तो गवर्नमेंट उस बिल को संसद में पास करवा सकती है, चाहे वो बिल जेपीसी में पास हुआ है या फिर नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर जेपीसी का गठन हुआ है और इससे पहले भी कई बार जेपीसी का गठन हो चुका है, जैसे कि बोफर्स घोटाले के टाइम 1987 में, हर्षद मेहता स्कैम 1992, केतन पारेख स्कैम 2001, इस तरह कई बार जेपीसी का गठन हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह के इम्पोर्टेंट मैटर्स पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।